बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहर शहर पानी पानी इससे जुड़ी खबरों की। तो प्रदेश में मानसून की जो बारिश है वो लगातार अब हालात खराब करती जा रही है। सरकारों की जो कार्यशैली है, लापरवाही है, अधिकारियों की उदासीनता है, उसको भी सामने ला रही है। किस तरह से छोटी सी बारिश में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौपट हो जाता है, उसकी वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर से शुरुआत करते हैं, जहां बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के बाद सड़कों पर 2 से 5 फीट तक पानी भर गया। शहर में बाढ़ जैसे हालात बनने पर आज बाजार बंद रहे। भारी बारिश से दुकानों और शोरूम के बेसमेंट और कई स्थानों पर घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला है। सेना के जवान, एनडीआरएफ, नगर परिषद के कर्मचारी, यूआईटी के कर्मचारी और होमगार्ड के जवान शहर में गुरु नानक बस्ती, पुरानी आबादी के उदाराम चौक सहित अन्य स्थानों पर पानी निकासी के प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले पुरानी आबादी सहित निचले क्षेत्रों में पानी की निकासी के प्रयास शुरू किए गए हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से भी संपर्क कर पानी निकासी के लिए बड़े बड़े बर्मे मंगवाए हैं। निकासी की व्यवस्था सुचारू करने के लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि पानी निकासी के लिए आर्मी से 100 पंप मांगे हैं। आर्मी के साथ मिलकर नगर परिषद, नगर विकास न्यास, रेवेन्यू, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें बनाई गई है। इन टीमों को प्रभावित इलाकों में निकासी के लिए भेजा गया है। वहीं विधायक राजकुमार गौड़ ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर और जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ने पर चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। सभी चिकित्सा कर्मियों को जिले भर में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। राजकीय जिला चिकित्सालय में भी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तस्वीरें श्रीगंगानगर से हैं, जहां पर सड़कें दरिया बन गई है, घरों में पानी घुस गया है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और अब सेना को बुलाना पड़ा। सेना ने मोर्चा संभाला है। पानी की निकासी सेना की ओर से की जा रही है। श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें बारिश के बाद गंगानगर के क्या हालात हैं वो बयां कर रही है। श्रीगंगानगर में बाढ़ के हालात हो गए हैं। सेना ने मोर्चा संभाला है और घरों में पानी घुस गया है। 2 से 5 फीट तक पानी श्रीगंगानगर में आया है। ये सेना की तस्वीर, सेना ने मोर्चा संभाला है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रीगंगानगर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र सिंह शेखावत फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी महेंद्र जी, श्रीगंगानगर में बाढ़ के हालात बनते नजर आ रहे हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है, सेना ने अब मोर्चा संभाला है, अब क्या ताजा स्थिति है? जी, सुबह 11 बजे के बाद में बारिश का दौर थमा है और अगर बारिश नहीं हुई तो प्रशासन का मानना है कि ये जो पानी भरा है इसको निकालने में करीब 24 घंटे का समय लगेगा। जी महेंद्र जी, क्या वजह रही कि बारिश के बाद में इतनी सी बारिश के बाद में ऐसे हालात हो रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति आ रही है? क्या ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है? क्या प्रशासनिक खामियां वो सामने आ रही है एक बारिश के बाद? जी, वो तो सही अपनी जगह पे सही बात है। यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें खामी है। प्रशासनिक जो तैयारियां थी वो भी आधी अधूरी थी। नगर परिषद के पास जो अमला है और जो संसाधन है वो भी आधे अधूरे हैं। मोटरें जो थी पानी निकासी को लेके वो भी जली हुई थी। लेकिन ये हमेशा यहाँ के लोग सोचते हैं कि यहाँ सामान्य ही बरसात होगी और वो मतलब करने के बजाय भाग्य पे अधिक आश्रित रहते हैं। लेकिन इस बार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 1928 में मतलब बरसात हुई थी इतनी 252 मिलीमीटर। उसके बाद में अब जो है 276.9 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो रिकॉर्ड बना है। मतलब करीब 94 साल बाद में इतनी बरसात हुई है जी। और 2014 में भी 196 मिलीमीटर बरसात हुई थी, तब भी सेना की मदद लेनी पड़ी थी। जी महेंद्र जी, कितना नुकसान का आकलन हो पा रहा है? जी, नुकसान के आकलन की अभी फौरी तौर पे कोई आकलन हो नहीं पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि बड़ा लेवल पे नुकसान है, क्योंकि
कई जो पीएनबी के 2 बैंक हैं उनके नीचे जो बेसमेंट थे उनमें पानी भरा है, उनमें लॉकर्स वगैरह थे, उसमें काफी सामान रखा हुआ था। पीएनबी की 2 ब्रांचों में वहां सेना के उसने पंपों के माध्यम से पानी निकाला गया है। पावर हाउस में पानी भरा है, 2 पुलिस थानों में पानी भरा है, कई सरकारी दफ्तर हैं जहाँ फाइलें पानी से मतलब भीगी हैं। तो नुकसान का आकलन अभी तात्कालिक रूप से हो नहीं पाया है, लेकिन जैसे ही ये पानी उतरेगा उसके बाद में इसका आकलन भी होगा। तो क्या सेना अभी भी रेस्क्यू में लगी हुई है? जी बिल्कुल, सेना रेस्क्यू में लगी हुई है अभी भी, और करीब 1 दर्जन स्थानों पे सेना ने विभिन्न पंप लगा रखे हैं, 10 हॉर्स पावर की मोटर के, उसके माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। जी, जिम्मेदारों से आपकी बातचीत हुई? क्योंकि मानसून, ऐसा नहीं है कि मानसून हर साल मानसून आता है और उससे पहले जिम्मेदार पूरी तैयारी करके रखते हैं कि मानसून में किसी तरह का जल भराव ना हो, नालों को सफाई की जाती है। इस बारे में जिम्मेदारों से आपकी बातचीत हुई? क्यों सोए हुए थे? बात तो मेरी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको 6 साल पहले एक तत्कालिक जो जनप्रतिनिधि थे उनके बयान को कोट करूंगा। उनका ये कहना था कि अगर बरसात ज्यादा होती है तो हम सेना को बुला लेंगे। उनके इस बयान से समझा जा सकता है कि उस मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि संसाधन जो थे, तैयारियां जो थी वो आधी अधूरी थी। नालों की सफाई प्रॉपर हो नहीं पाई थी। जो मोटरें पानी निकासी के लिए हैं 5 हॉर्स पावर की, उनमें से काफी मोटरें जली हुई हैं। अब सेना अपने स्तर पे मोटरें लेके आई है, उनसे पानी निकासी हो रही है। जी, निश्चित तौर पर जब जनप्रतिनिधि ऐसी बात बोले कि ज्यादा बारिश आ जाएगी तो सेना को बुला लिया जाएगा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता जिसे चुनकर भेजती है वो जन समस्याओं को लेकर कितना गंभीर होने वाला है, कितना गंभीर रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो श्रीगंगानगर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर जल भराव है। तस्वीरें भी गंगानगर से हम दिखाना चाहेंगे कि बाढ़ के हालात वहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, हालांकि हमारे सहयोगी महेंद्र जी बता रहे थे कि 27 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बता रहे थे, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पहले से अनुमान लगाकर रहते हैं कि श्रीगंगानगर में ज़्यादा बारिश नहीं आएगी, और जो जनप्रतिनिधि है वो ये कहते हैं कि ज़्यादा बारिश आई तो सेना को बुला लिया जाएगा। ऐसे में आपको सोचना बेहद ज़रूरी है कि आप जिसे चुनकर विधानसभा में भेज रहे हैं वो आपकी समस्या के प्रति कितना गंभीर है, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है बारिश के बाद उसकी भरपाई ना तो ये जनप्रतिनिधि करने वाले हैं, ना ही प्रशासनिक अधिकारी। श्रीगंगानगर में बाढ़ के हालात है, सेना रेस्क्यू कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीगंगानगर से, किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। पानी के निकासी के इंतज़ाम किए जा रहे हैं और इस पानी के आगे प्रशासनिक इंतज़ाम बौने साबित हो रहे हैं, और लोग अपने सामानों को बहता हुआ देखने के अलावा उनके पास कोई चारा या विकल्प नहीं दिख रहा है।